ओम साम वेद अध्याय 1 सूक्त 3 मंत्र 5। ये कल ये मंत्र 5 भी हो गया था, तो आज मंत्र 6 करते हैं। ओम साम वेद अध्याय 1 सूक्त 3 मंत्र 6। ओम नित्वा नक्ष विश्पते द्युमन्तं धीमहे वयं सुवीरम अग्न आहुत। नित्वा नक्ष विश्पते, इसमें मुख्य संबोधन तो अग्नि को है ही। अग्नि अर्थात अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, उसके कुछ और विशेषताएं विशेषण बताए गए हैं और गुण बताए गए हैं। तो नक्ष जिसका नित्वा, नि उपसर्ग है त्वा तुम, नक्ष का अर्थ है गति ज्ञान प्राप्त योग्य। नक्ष धातु है जिसका अर्थ है गति करना, जाना, आना, पहुंचना। कर्तक धातुओं में जानना पाना का अर्थ भी निहित होता है, हम जानते हैं। तो कहीं लिख भी दिया गया है, कहीं नहीं भी लिखा गया है, वो सर्वत्र मान्य है। तो नक्ष हे गति ज्ञान प्राप्ति योग्य। विश्वपते हे विश्वों के अधिपति। ये विश्व प्रवेशने धातु है, अर्थात विश्व धातु का अर्थ होगा प्रवेश करना। विश्वपते इस विश्व प्रवेशियों के अधिपति। जो भी हमारे नगर ग्राम प्रांत राष्ट्र में प्रवेश करते हैं, जो भी उसके प्रवेशी होते हैं, निवासी भी हो जाते हैं, उनको विश्व कहा जाता है प्रवेशी। जिनको प्रवेश की अनुमति मिल गई, जिन्होंने प्रवेश कर लिया, वो हमारे। तो सामान्यतः ये धारणा है कि विश्व शब्द वेद में निवासियों के लिए प्रयोग हुआ है, ग्रामवासी, नगरवासी। इस अर्थ में इस समय हम लोग नागरिक कहते हैं। नागरिक शब्द का अर्थ तो हो गया नगर के लोग, परंतु जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको भी हम नागरिक कहते हैं, क्योंकि नागरिक का एक सामान्य अर्थ हो गया है देशवासी। जो भी इस राष्ट्र के राज्य के निवासी हैं, उन सबको हम नागरिक कहने लगे हैं। ये इसका रूढ़ अर्थ हो गया। शाब्दिक अर्थ तो नागरिक का यही होगा, जो नगर के लोग हैं वे नागरिक कहलाएंगे, ग्राम के लोग ग्रामीण कहलाएंगे। लेकिन एक सहज भाव से हम कहते हैं भारत के नागरिक हैं, तो उनमें नगर ग्राम सभी क्षेत्रों के सभी लोग आ जाते हैं। वैसे ही माना गया है कि वेद में ये विश्व शब्द जो आया है, विश्व प्रवेशी, वो उन सभी के लिए आया है जो हमारे इस वैदिक राष्ट्र के निवासी हैं। वैदिक राष्ट्र की भी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यूं कह लीजिए, सभी पवित्र आत्माएं जिन्होंने वैदिक धर्म संस्कृत में प्रवेश कर लिया है, वे सब प्रवेशी हैं, विश्व हैं। विश्वपते उनके अधिपति।
इन सब पवित्र आत्माओं के अधिपति परमेश्वर, अग्नि कहा ही गया, अग्नि परमेश्वर का प्रमुख नाम है। वेद में मुख्य नाम तो ओम है, अन्य गुणवाची बहुत से नाम हैं, उसमें अग्नि, इंद्र, ब्रह्म आदि प्रमुख हैं। तो कहते हैं कि गति ज्ञान प्राप्ति योग नक्ष विस्पते, विश्वों के प्रवेशियों के अधिपति, द्विमंतम, द्विमंत द्वियुक्त, द्विमंतम द्विमान को, आगे जाने वाले को, अग्रगामी तेजस्वी को। द्यु धातु का अर्थ अभिगमन करना, आगे जाना, समीप आना होगा, द्यु धातु। द्वित धातु का अर्थ प्रकाश होना, प्रकाशित होना है। द्विमंतम में दोनों ही अर्थ माने जाते। द्वित में ता का लोप होकर के द्यु शेष रहा, ऐसा मानते हैं। जब धातुओं से शब्द बनते हैं तो कभी कभी वर्णों का लोप या आगम हो जाता है। यदि धातु में कोई वर्ण है, जैसे द्वित में ता है और यहाँ ता नहीं आया, केवल द्विमंतम कह दिया गया, तब यहाँ यदि हम द्वित धातु माने तो हमें मानना पड़ेगा कि ता का लोप हो गया। ता धातु में तो था परंतु यहाँ नहीं। ऐसा बहुत से शब्दों में होता है। ऐसा न माने कि तीन स्थान का अर्थ किया जा रहा है। जो लोक व्यवहार में सामान्य प्रचलित शब्द है, देखिए गम धातु का अर्थ जाना, उस गम से गमन बनता है, ठीक बात है। उसी गम से गति भी बनता है। इस गति में माँ का लोप हो गया, अलंत था, अस्वर था, लोप हो गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं। कभी कभी आगम भी हो जाता है, तो ये भी ठीक बात है। तो इस प्रकार से द्विमंतम में हम द्वित धातु का प्रकाश का अर्थ भी ग्रहण करते हैं और द्यु अभिगमने धातु का अग्रगामी होने का अर्थ भी ग्रहण करते हैं। द्विमंतम का अर्थ प्रकाशमान और अग्रगामी दोनों ही ग्रहण किया है हमने। धीमहे धारण करते, धीमहे पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम धीमहे अर्थात धारण करते हैं। अग्नि सूक्त है, सूक्त का देवता अग्नि है, मंत्र में अग्नि की ही बात की जा रही है। अग्नि अर्थात अग्रणी, गत स्वरूप परमेश्वर। अग धातु से अग्रणी भी बनता है। अग्र और अग्रणी शब्द इसी अग धातु से ही बनेंगे, स्पष्ट है। और अग गत्यर्थक धातु है, तो उसका मुख्य अर्थ गति करना तो है ही। इसलिए हमने कहा गत स्वरूप अग्नि का अर्थ अग्रणी, गत स्वरूप परमेश्वर मुख्य है, विशेष है। उसके बहुत से विशेषण बताए गए। नक्ष, विस्पते, द्विमंतम, ये उसके विशेषण बताए गए। इन सभी गुणों से युक्त उस अग्नि को धीमहे धारण करते। परमेश्वर को धारण करने का भाव क्या है? वेद मंत्रों में स्तुतियां हैं। बहुत से लोग जो नहीं वेद से परिचित हैं, कहीं कुछ सुन लिया है, बोले भाई वेद मंत्रों में तो स्तुतियां ही हैं, अधिकतर तो स्तुतियां हैं। जी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी तो अग्नि की स्तुति ही है, और हम कर क्या रहे हैं। ये वेद की शैली है। हम सभी मंत्रों में परमेश्वर के विशिष्ट गुणों की स्तुति करते हैं। स्तुति का अर्थ ही है वास्तविक गुणों का वर्णन करना। हम सभी मंत्रों में परमेश्वर के कुछ विशेष गुणों का वर्णन करते हैं, और उसमें भाव ये होता है उन गुणों को हम अपनाएं, धारण करें। परमेश्वर में तो सभी गुण निहित हैं। हम कभी किसी मंत्र में कुछ गुणों का उल्लेख करें न करें, उसमें तो सभी गुण निहित हैं ही। हम अलग अलग मंत्रों में उसके कुछ विशेष गुणों का उल्लेख करते हैं,
वर्णन करते हैं, भाव यही होता है उस परमेश्वर के उस गुण को अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अपने में धारण करें। कहीं ये बात स्पष्ट रूप से कही जाती है, कहीं नहीं कही जाती है। सभी मंत्रों में ये निहित होता है। यहां तो स्पष्ट कहा जा रहा है धीमहि हम धारण करते हैं, धीमहि वयम, वयम अर्थात हम सब लोग परमेश्वर के इन गुणों को हम सब लोग धारण करते हैं। और परमेश्वर के इन गुणों को जो लोग धारण करते हैं वही तो परमेश्वर के लिए प्रवेशी हैं। परमेश्वर की दिव्य चेतना में, इस दिव्य वैदिक संस्कृत में वे प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हम उनको विष अर्थात प्रवेशी कहते हैं, प्रवेश करने वाले कहते हैं। और वो परमेश्वर उन विषयों का अधिपति विषपति है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे कह रहे हैं सुबीरम अग्नि आहुता। सुबीरम, सुबीर को, उत्तम वीर को, वीर धातु भी है, उसका अर्थ ही है वीरता दिखाना, पराक्रम करना। सुबीरम, उत्तम वीर को, अग्नि, ये संबोधन है। अग्नि, हे अग्नि, अग्नि था, ये जो एक ही मात्रा नहीं दिख रही, आकार हो गया। आगे पद है आहुता। आहुता में जो पहले आ आया, ईश्वर के प्रभाव से ए का आशेष रहा, ई का लोप हो गया, आगे आ आया। ये भी संधि के नियम, दो स्वर मिलकर एक हो जाते हैं। यहां आगे आ गया, उसके प्रभाव से इसके ई का लोप हो गया, अग्नि शेष रहा। अग्नि वही हे अग्नि, पहले ही हमने कहा अग्नि का स्वरूप परमेश्वर। आहुत, वो आहुत है। एक और बात कही गई उस परमेश्वर के लिए कि वो आहुत है। आहुत, आ तो उपसर्ग है सम्यक समन्तात, संपूर्ण रूप से, समग्रता से। हु धातु का अर्थ है देना, दान करना, आदान प्रदान करना, और आह्वान करना भी है, पुकारना भी है। तो हे आदान प्रदान किए हुए, आह्वान किए हुए, बुलाए हुए सर्वव्यापक परमेश्वर। अह धातु का अर्थ व्याप्त होना भी है। तो हे आह्वान किए हुए व्यापक परमेश्वर, अग्नि, अग्रणी का स्वरूप परमेश्वर। कह रहे हैं सुबीरम, वो सुबीर है, उत्तम वीर है। परमेश्वर को क्या ये बताना है कि भाई परमेश्वर उत्तम वीर है? परमेश्वर की सामर्थ्य पराक्रम के समक्ष हम किस शब्द का प्रयोग करें? सुबीर भी उसके लिए तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा शब्द है। मुख्य बात यही है कि मंत्र से हम ये प्रेरणा ग्रहण करें कि यहाँ पर परमेश्वर को सुबीरम, सुबीर कहा गया है, उत्तम वीर कहा गया है, तो हमें भी उत्तम वीर बनना है, कायर नहीं बनना। हम जो भी समस्याएं, संकट आए, समस्याएं आए, हम साहस पूर्वक उनका सामना करें, कठिनाइयों से संघर्ष करें। इस प्रकार परमेश्वर से प्रेरणा लेते हुए हम भी उत्तम वीर बने, ये इस मंत्र का संदेश है। देखिए, नित्वानक्ष विष्पते विमंदम धीमहे वयम सुबीरम अग्नि आहुता। अग्नि, हे अग्नि ऊर्ध्वगामी अग्नि, विद्वान परमेश्वर। नक्ष, हे गति ज्ञान प्राप्त योग, आहुत, हे आदान प्रदान किए हुए, आह्वान किए हुए व्यापक परमेश्वर। विष्पते, हे विष्पति, हे सभी प्रवेशियों के अधिपति पालक रक्षक। निश्चित रूप से निरंतर त्वा तुमको द्विमंतम द्विमान अर्थात अग्रणी अग्रगामी प्रकाशमान तेजस्वी को, सुबीरम उत्तम वीर को, वयम धीमहे
हम धारण करते हैं। परमेश्वर के इतने गुण बताए, इन गुणों को हम अपने धारण कर लें, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में इन गुणों को हम धारण कर लें, यही परमेश्वर को धारण करना है। और हमारी क्या सामर्थ्य कि हम परमेश्वर को धारण करें। परमेश्वर तो समस्त सृष्टि को धारण किए हुए है, हमको भी धारण किए हुए है। हम उसको क्या धारण करेंगे? परमेश्वर को धारण करने का भाव यही है। इन वेद मंत्रों में परमेश्वर के जिन गुणों का वर्णन होता है, उन गुणों को यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो हम धारण करने का प्रयास अवश्य करें। ये इस मंत्र की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। तो आगे आप लोग जैसा बताएं, कोई प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, जो भी हमारे नए पुराने साथी हैं, जो आज पहली बार भी जुड़े हैं, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। इस मंत्र से संबंधित कोई बात करनी हो तो उसको प्रमुखता से रख सकते हैं, और सनातन धर्म से संबंधित अन्य बात भी कर सकते हैं।